हेलो गाइस, ये साइलेंट सीरीज का एपिसोड 227 का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 227 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें जियालिंग पास का बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पीड क्लैन के एक डिसाइपल एम्परर शू बैंग को रिपोर्ट देने पहुँचती है। ये देखते ही एम्परर शू बैंग जल्दी से पूछते हैं कि फ्रंट लाइन की लड़ाई में क्या चल रहा है। इसका जवाब देते हुए वो डिसाइपल एम्परर शू बैंग को बताती है कि किंग लान हाओ अपने पावरफुल सॉल मास्टर्स की टीम के साथ एलिफेंट आर्मर क्लैन और विंसरॉड क्लैन को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं, जिससे भारी घुड़सवार सेना और एनिमी के सॉल मास्टर आर्मी के बीच का संपर्क टूट गया है। और इस वक्त वे सभी बिबिदोंग और बाकी ग्रैंड सोलन मास्टर्स को सक्सेसफुली रोके हुए हैं। ये सुनते ही एम्परर शू बैंग कहते हैं, बहुत बढ़िया, मार्शल सोल एम्पायर के वे सॉल मास्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उनमें से हर एक 10,000 की आर्मी के बराबर है। उनके बिना एनिमी टीम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिससे हमारी आर्मी को भी बहुत कम नुकसान होगा। इतना सुनकर अंकल वोंग कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चिंता हमेशा से मार्शल सोल एम्पायर के सॉल मास्टर्स रहे हैं, खासकर वे ग्रैंड सोलन मास्टर्स जो कि बिबिदोंग की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किंग लान हाओ की योजना ने हमारे तियानदा एम्पायर को एक बड़ा फायदा पहुंचाया है। इसके बाद एम्परर शू बैंग आगे पूछते हैं कि तियानदा आर्मी की तरफ से क्या खबर है। अब इसका जवाब देते हुए वो डिसाइपल कहती है कि आपके सॉल मास्टर्स के ट्रूप्स और टैंक्स आर्मी ने एक दूसरे का साथ दिया है और एनिमी टीम के भारी घुड़सवार सेना को बचाने के लिए आ रही स्टीनबुक क्लैन और फायर पैंथर क्लैन को हरा दिया है। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर और मार्शल जीलोंग ने एनिमी टीम को दोनों तरफ से घेर लिया है और अब वे एनिमी टीम के मेन फोर्सेस पर लास्ट अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर एम्परर शू बैंग खुश हो जाते हैं और फिर अंकल वोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल वोंग, आप क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? अब कुछ सोचकर अंकल वोंग कहते हैं कि शायद अभी भी मार्शल सोल एम्पायर ने अपने सभी सॉल मास्टर्स को बैटलफील्ड में नहीं भेजा है, तो क्या अभी लास्ट अटैक करना जल्दबाजी नहीं होगा? ये सुनते ही एम्परर शू बैंग कहते हैं कि बैटलफील्ड में कब क्या होगा इसका सही हिसाब लगाना मुश्किल है। हमें काउंटर अटैक करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे विचार से ग्रैंड मास्टर और मार्शल जीलोंग उस समय का फायदा उठाना चाहते हैं जब बिबिदोंग और बाकी सभी हमारी सॉल मास्टर्स की ट्रूप से उलझे हुए होंगे। वे जितना जल्दी हो सके एनिमी टीम के मेन फोर्सेस को मारकर निपटा देंगे, पर सबसे पहले हमारी आर्मी को उन सॉल मास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। अब एम्परर शू बैंग की बात सुनकर अंकल वोंग कहते हैं कि मार्शल सोल एम्पायर के 7 नए क्लैंस में से आधे से अधिक तो खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन मार्शल सोल एम्पायर के सॉल मास्टर्स की आर्मी में सबसे पावरफुल ब्लैक टाइगर क्लैन और सीक्रेट ड्रैगन आर्मी को माना जाता है, जिन्होंने अभी तक अपना अटैक शुरू नहीं किया है। अंकल वोंग के इतना कहने के बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्लैक टाइगर क्लैन और सीक्रेट ड्रैगन आर्मी अपना अटैक शुरू कर चुकी थी। ब्लैक टाइगर क्लैन के सॉल मास्टर्स बड़ी तेजी से तियानदा आर्मी की सीज आर्मी पे अटैक करते जा रहे थे, पर सीज आर्मी में बहुत सारे वॉर बीस्ट थे, जिनमें से कुछ यूनिकॉर्न आर्मर बीस्ट भी थे, जो कि तियानदा आर्मी के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करते जा रहे थे। ये देखकर मार्शल सोल एम्पायर की ओर से बहुत सारे इलाइट सोल मास्टर्स भी बैटलफील्ड में कूद पड़ते हैं और अपनी पावरफुल अटैक से तियानदा आर्मी के वॉर बीस्ट को खत्म करने लगते हैं। दूसरी तरफ तियानदा एम्पायर की सीज आर्मी लगातार एनिमी टीम पर आग के गोले बरसाते जा रही थी, पर सीक्रेट ड्रैगन क्लैन इस बॉम्बार्डमेंट अटैक को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। ये देखकर ग्रैंड मास्टर मार्शल जीलोंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि सीक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर क्लैन के सॉल मास्टर्स अब मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सॉल मास्टर्स बन गए हैं, जो कि एक साथ गजब की लड़ाई लड़ते हैं, खासकर सीक्रेट ड्रैगन आर्मी, जिसे मार्शल सोल एम्पायर ने संगठित किया है। मार्शल सोल एम्पायर की इस टीम में बहुत सारे पावरफुल सॉल मास्टर्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उनकी फाइटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बिबिदोंग ने अभी इस टीम को उतारा है, इसका मतलब है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसकी ये टीम निश्चित रूप से हमारी सीज आर्मी को ब्लॉक कर सकती है और हमारी सीज आर्मी को हराकर मार्शल सोल एम्पायर के लिए पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। अब ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर अब बैटलफील्ड में पावरफुल सॉल मास्टर्स की संख्या को बढ़ता देखकर मार्शल जीलोंग कहते हैं
कि बैटलफील्ड का सेंटर एनिमी टीम के पावरफुल सोल मास्टर से गिरता जा रहा है। अब हम अपनी आर्मी को आसानी से वहां डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एनिमी टीम के मेन फोर्सेस से लड़ना चाहते हैं तो हमें उन सोल मास्टर्स को नजरअंदाज करना होगा और उड़ान भरकर उन सबके बीच पहुंच पाना ही एकमात्र तरीका बचा है। मार्शल जीलोंग की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि सेक्रेट ड्रैगन आर्मी और ब्लैक टाइगर क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप सोल मास्टर्स हैं। अगर हम अभी उन पर जबरन अटैक करेंगे तो इससे हमारी आर्मी को ही बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अभी के लिए हम केवल सीज मशीन का ही इस्तेमाल करेंगे और उस एनिमी टीम से दूरी बनाकर रखेंगे। तब तक हम एनिमी टीम को हराने का उपाय ढूंढ लेंगे। इसके बाद मार्शल सोल एम्पायर के इंपीरियल सोल मास्टर्स तियान द एम्पायर के सीज मशीन को तोड़ने लगते हैं और सेक्रेट ड्रैगन आर्मी उन सभी सीज मशीन्स को जलाने लगती है। ब्लैक टाइगर क्लैन के सोल मास्टर्स तियान द आर्मी के सोल्जर्स को दबोचकर मारने लगते हैं। अब रास्ता क्लियर होने के बाद मार्शल सोल एम्पायर के इंपीरियल सोल मास्टर्स की टीम सेक्रेट ड्रैगन आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर मिलते ही सेक्रेट ड्रैगन आर्मी आगे बढ़ने लगती है। अब अपनी टीम को बढ़ता देखकर बिविदोंग आगे का प्लान सोचती है कि पूरी तियान दाओ आर्मी का मोराल अब बैटल स्ट्रैटेजी तैंगसेंग पे निर्भर करता है। इसलिए अब तैंगसेंग को मारने के बाद ही मेरी आर्मी मोटिवेट होगी और हम जीत हासिल कर पाएंगे। ऐसा सोचकर बिविदोंग फिर से अपने सॉल ईटिंग स्पाइडर एम्परर के अवतार में आ जाती है और फिर सॉल ईटिंग स्पाइडर एम्परर के थर्ड सॉल स्किल डेमन स्पाइडर समनिंग अटैक को लॉन्च कर देती है। ये देखते ही तैंगसेंग सोचने लगता है कि बिविदोंग ने अपने स्कॉटिंग टाइप स्पाइडर्स को हमारी आर्मी पर अटैक करने के लिए लॉन्च कर दिया है। इन डेमन स्पाइडर से बच पाना आसान बात नहीं है। इतने सारे डेमन स्पाइडर्स को देखकर तैंग्स आर्मी उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। अब तियान दाओ आर्मी के सोल्जर्स पर अटैक करने के बाद ये डेमन स्पाइडर्स तैंगसेंग के टीम पर भी अटैक करने लगती है। ये देखकर मा होंगजुन उन डेमन स्पाइडर्स को जलाने की कोशिश करता है, पर वे मरते ही और बड़ी संख्या में आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखते ही मा होंगजुन उनसे दूर हट जाता है और फिर कहता है कि मरते ही इन डेमन स्पाइडर्स की संख्या दुगनी होती जा रही है। तैंगसेंग की टीम को मुसीबत में डालकर बिविदोंग मुस्कुराने लगती है और खुद से कहती है कि बैटलफील्ड पे मौत ही इन डेमन स्पाइडर्स के लिए सबसे बढ़िया खाना है। अब एक तरफ डेमन स्पाइडर्स सभी श्रेक्स को डिस्टर्ब करते जा रहे थे और दूसरी तरफ मार्शल सोल एम्पायर के सपोर्टिंग क्लैंस इसका फायदा उठा रहे थे और सभी श्रेक्स पे बारी बारी से अटैक करते जा रहे थे। अपने दोस्तों को मुसीबत में देखकर तैंगसेंग सोचने लगता है कि आखिर बिविदोंग क्या करने का प्लान बना रही है। अब तैंगसेंग की टीम को उलझाने के बाद बिविदोंग तैंगसेंग से कहती है कि तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे और वे तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ऐसा कहकर बिविदोंग अपने 6 सॉल रिंग के सेकंड सॉल स्किल स्पेस टीयरिंग एबिसस कट अटैक को लॉन्च कर देती है। अटैक लॉन्च होते ही तैंगसेंग सॉल ईटिंग स्पाइडर एम्परर के एनर्जी केज में लॉक हो जाता है और फिर बिविदोंग के इस लाख साल के सॉल स्किल को देखते हुए कहता है कि बिविदोंग ने अपने 1 लाख साल के सॉल रिंग का सेकंड सॉल स्किल यूज किया है। ये केज बहुत ही स्ट्रांग है और मैं इसे निकल भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा। आखिरकार बिविदोंग ने अपने 99 लेवल के अल्टीमेट सॉल मास्टर होने का पावर दिखा ही दिया। बिविदोंग का ये डेथ अटैक सब कुछ निकलता जा रहा है, पर लगातार बैटल लड़ने के कारण मेरी सॉल पावर और स्पिरिट पावर कम हो गई है। ये सुनते ही बाकी श्रेक्स चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं कि तैंगसेंग की जान खतरे में है। इसके बाद बिविदोंग तैंगसेंग से कहती है कि अब तुम अपनी मौत से मिलने वाले हो। इसके बाद स्पेस टीयरिंग एबिसस कट बड़ी तेजी से तैंगसेंग की तरफ बढ़ने लगता है। अब तैंगसेंग की जान को खतरे में देखकर शावू गुस्सा हो जाती है और फिर तुरंत अपने थर्ड सॉल स्किल टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज कर लेती है और यहीं पे एपिसोड 227 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे। 戴老大，绝不能让他再出手。两军交锋，为敌怯战乃是大忌。生气，你根本不是我的对手。而没有了你，
天斗大军便再也挡不住我们进攻的脚步。稳住阵型，不要乱！再打下去，我们毫无胜算。文师军团听令，掩护大军撤往嘉陵关。大军出事了！